ये तो आपने देखा कि सूरत हाल क्या है। इस हवाले से मजीद बता रही हैं कराची से हमारी नुमाइंदा हिना दीदार, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। जी हिना, बताइएगा क्या सिचुएशन इस वक्त कराची के इलाकों में लोड शेडिंग की? जी, के इलेक्ट्रिक ने कराची के शहरियों का जीना दोभर कर दिया है। घंटों बिजली गायब रहती है, जिससे शहरियों की परेशानी में मजीद इजाफा होता जा रहा है। शहरियों का कहना है एक तो गर्मी सता रही है, ऊपर से जब बिजली नहीं होती हब्स की कैफियत के बायस शहरी काफी परेशान हो जाते हैं। जबकि शहरियों का कहना है क्योंकि बुलंद बाला इमारत और कंजस्टेड एरियाज में शहरी जो रहते हैं, बिजली ना होने के बायस उन्हें घर में रहना काफी मुश्किल हो जाता है। समंदरी हवाएं भी अक्सर बंद हो जाती हैं, जिसके बायस शहर में हब्स की सूरत हाल आ जाती है। ऊपर से के इलेक्ट्रिक जब बिजली की बंदिश कर देता है तो उसके बाद शहरी घर से बाहर जाने पर मजबूर हो जाते हैं। शहरियों का कहना है अगर कोरोना से बचने के लिए हिफाजत करनी है, अगर बाहर ना निकले तो घर जाकर हब्स की सूरत हाल में कैसे रहें। तो शहरी मजबूर हैं कि बाहर फुटपाथ पर या घर के बाहर बैठे होते हैं या कोई सो रहा होता है, क्योंकि रात भर बिजली होती नहीं है। तो शहर भर में बिजली की बंदिश ने काफी मुश्किलात का सामना है शहरियों को, और उनकी यही दरख्वास्त है कि के इलेक्ट्रिक जल्द से जल्द इस बिजली के मसले को हल करें। कराची वाले यही कह रहे हैं कि के इलेक्ट्रिक वाले जल्द अज जल्द बिजली के इस मसले को हल करें, क्योंकि चलें बिजली तो आपने महंगी कर दी है, समझ में आता है, लेकिन वो महंगी बिजली भी लोगों को नहीं मिल रही। ये बड़े अफसोस की बात है, लेकिन बिल इसके पूरे मिल रहे हैं। लाहौर में जो क्या सूरत हाल है इस वक्त लोड शेडिंग के हवाले से जानेंगे। हमारे नुमाइंदे अलमास खान हमारे साथ मौजूद है। अलमास, ये बताइएगा कराची में तो बहुत बुरा हाल है, लोग काफी ज्यादा परेशान है, इलेक्ट्रिक से काफी ज्यादा नाराज हैं। लाहौर की क्या सिचुएशन है लोड शेडिंग की? लाहौर की सूरत हाल भी इससे कोई ऐसी मुख्तलिफ नहीं है। लाहौर में भी तकरीबन यही सूरत हाल है। लाहौर में दो तरह की शिकायत होती हैं। एक तो लोकलाइज प्रॉब्लम जब हो तो किसी का ग्रिड ट्रांसफार्मर जल गया तो वो लोकलाइज प्रॉब्लम होगी। एक लोड शेडिंग है, और लोड शेडिंग मतलब बगैर शेड्यूल के अनअनाउंस्ड इस तरह की लोड शेडिंग चल रही है। और जब लेस्को से हम पता करते हैं तो लेस्को वाले कहते हैं कि तलब और रसद में तो कोई फ़र्क नहीं है, इसलिए कोई लोड शेडिंग भी नहीं है। लेकिन लोड शेडिंग इतनी है कि लाहौर में 8-8, 10-10 घंटों की लोड शेडिंग चल रही है। और पहले ये इनका एक तरीक़ाकार हुआ करता था कि जिनकी 20% से कम अगर रिकवरी होगी जिस इलाके की, वहाँ पे लोड शेडिंग नहीं होगी, और 20% से कम अगर होगी लाइन लॉसेस होंगे तो वहाँ पे भी लोड शेडिंग नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे लाहौर में तो बिल्कुल उल्टा ही है। कौन से इलाके ज़्यादा मुतासिर हैं लोड शेडिंग से? शफात, ये कोई एक इलाका नहीं है, पूरा लाहौर ही है। पूरा लाहौर, अगर मैं वही बताने जा रहा था कि जिन इलाकों में लाइन लॉसेस नहीं है और उनकी रिकवरी भी पूरी है, उन इलाकों में भी लोड शेडिंग की जा रही है 8-8, 10-10 घंटों की। और लोग परेशान है कि हमारी तो रिकवरी भी पूरी है, बिल भी पूरा देते हैं, और फिर भी बिजली उन्हें नहीं मिल रही। और दूसरी जो लोकलाइज प्रॉब्लम है, वो किसी का अगर ट्रांसफार्मर जल गया है तो वापडा लेस्को वाले तो वहाँ पे ठीक करने जाते ही नहीं है। ये बताइएगा, कराची में तो बारिश की एक बूंद पड़ती है और लाइट हो जाती है गुल, बिल्कुल बत्ती गुल हो जाती है। लाहौर में क्या सिचुएशन होती है? पिछले दिनों लाहौर में काफी ज्यादा बारिश हुई थी, आगे भी बारिशों की पेश गोई है, तो बारिशों में क्या सिचुएशन होती है लोड शेडिंग की? बिल्कुल जी, बारिशों में कम से कम ये होगा कि जैसे हिना ने बताया कि वहाँ पे गर्मी और हब्स है और उस बिजली भी नहीं है। बारिशें यहाँ पे होंगी तो यकीनन बिजली का निज़ाम सिस्टम वही है जो कराची की तरह, थोड़ा सा ज़रा बेहतर होगा, लेकिन बिजली फौरी ट्रिप कर जाती है। जितने भी फीडर हैं, इस वक्त भी मैं एक लाहौर के सबसे बड़े ग्रिड के आगे खड़ा हूँ, वहाँ पे भी यही सिलसिला। बारिश होगी, आंधी आएगी तो ये सारे फीडर ट्रिप कर जाएंगे। लेकिन लोगों को ये सुकून ज़रूर होता है कि लाहौर में जब बारिश होती है और उसके साथ ठंडी हवा चलती है तो कम से कम हबस वाला मौसम नहीं होता। चले जाने की जब बारिश होती है तो लोगों को ये सुकून होता है कि हब्स नहीं है, लोग वैसे वेदर एंजॉय कर लेते हैं, लाइट आए ना आए। ये कहना है लाहौर वालों का। बहुत शुक्रिया जी, अलमास खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ है। मतलब शफात, अभी भी जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे फ़ोन में के इलेक्ट्रिक की जानिब से रोज़ एक मैसेज ज़रूर आता है कि जी आपके एरिया में कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से, कुछ लाइंस में प्रॉब्लम की वजह से मेंटेनेंस का काम जारी है, तो 1-2 घंटा लाइट नहीं आएगी। ये कौन से मेंटेनेंस के काम हैं जो रोज़ ही चल रहे होते हैं? वैसे मुसलसल चल रहे हैं और इसकी वजह अभी तक हमें को ऑफिशियली पता नहीं चली, लेकिन अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी साहब जो हैं वो
उन्होंने एक बड़ा अच्छा मुतालबा किया है और ये मुतालबा हमने पहले मुस्तफ़ा कमाल साहब से भी सुना था और वो ये कहते हैं कि जनाब के इलेक्ट्रिक के मुकाबले में एक और कंपनी भी ले आई जाए, इससे कंपटीशन बढ़ेगा। और कहते हैं कि जनाब के इलेक्ट्रिक के पास नेशनल ग्रिड से 600 मेगावाट से ज़ायद बिजली हासिल करने की सलाहियत ही नहीं। गो के इलेक्ट्रिक 800 मेगावाट हासिल करती है लेकिन 600 मेगावाट से ज़्यादा उनकी कैपेसिटी नहीं है, जिसकी वजह से वो ओवर बिलिंग करते हैं। शहरी तंग आ चुके हैं। के इलेक्ट्रिक को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए, ऐसा कहना था फिरदौस शमीम नकवी का। इन्होंने वो मॉडर्नाइजेशन नहीं की, वो इक्विपमेंट नहीं लगाया जिससे वो नेशनल ग्रिड से बिजली ले सकें। उस तादाद में 600 मेगावाट से ये बिजली ज्यादा नहीं ले सकते नेशनल ग्रिड से। पैदावार इनकी जो है वो ये बताते नहीं है सही, और गर्मियों के सीजन में कोई इनका प्लांट जो है वो मेंटेनेंस पे नहीं जाता। कराची के शहरी के इस रवैये से तंग आ चुके हैं। इन्होंने दे दबा के जो है वो ओवर बिलिंग की हुई। 2023 से पहले टेंडर करके एक और कंपनी को भी डिस्ट्रीब्यूशन का राइट दिया जाए, के इलेक्ट्रिक को भी 3 हिस्सों में बांट दिया जाए। एक जो जनरेशन करता हो, दूसरा जो ट्रांसमिशन करता हो, और तीसरा जो डिस्ट्रीब्यूशन करता हो। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से एहतजाज करने जा रही है और इस हवाले से मजीद बात करेंगे। PTI के रहनुमा राजा अजहर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया राजा साहब कि आपने में वक्त दिया। ये बताएगा कि आपका ताल्लुक विफाक से है, फेडरल गवर्नमेंट ने ही जो बिजली के टैरिफ में इजाफा हुआ है उसकी मंजूरी दी है। खुद के इलेक्ट्रिक में 26% जो है शेयर है वो विफाक का है, तो बजाय ये कि आप के इलेक्ट्रिक को कंट्रोल करें, आप के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मुझे अपना मौक़िफ़ देने का आपने मौका दिया है। असल में देखें, सबका द्वार के अंदर अगर आप देखें तो हमारी जो हुक्मरान जमातें थीं उन्होंने के इलेक्ट्रिक के साथ क्या एग्रीमेंट्स किए क्या नहीं किए वो भी आज दिन तक पब्लिक नहीं हुए। डेफिनेटली जब हम कराची के नुमाइंदे हैं और जब हमने अब ये फील किया है कि के इलेक्ट्रिक की जुल्म सितमी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो हमने अपना जो है आज वो धरने का भी ऐलान किया है, क्योंकि हम कराची की आवाज़ हैं और कराची की आवाज़ बनने जा रहे हैं। होता असल में ये है कि क्योंकि के इलेक्ट्रिक नेपरा के अंडर में आता है और जब वो कोई कानून के ऊपर इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करते हैं तो के इलेक्ट्रिक के पास से एक दौरा धंधा ये बन चुका है कि वो छोटी कोर्ट से स्टे ऑर्डर्स लेके आ जाते हैं। हमने वफाक से भी क्लियर कह दिया कि जी देखें, के इलेक्ट्रिक ने 10 साल के अंदर या 11 साल के अंदर जो जुल्म सितम ज़रफ़ी की है, हमें सिस्टम में तब्दीली चाहिए। नए पाकिस्तान में हर निज़ाम की तब्दीली की बात हो रही थी, तो हमें कराची के अंदर भी निज़ाम में तब्दीली वाज़े तौर पे आनी चाहिए। साहब, आपकी पार्टी का मुतालबा ये सामने आया है कि के इलेक्ट्रिक के मुकाबले में एक और कंपनी खड़ी की जाए। ये मुतालबा मुस्तफ़ा कमाल साहब भी करते रहे हैं। क्या होमवर्क है आपका इस मुतालबे के पीछे? देखिए, बिल्कुल कंपटीशन का दौर है। जब आपको एक कंपनी को 10 साल का दौर हो चुका है, इन्होंने अभी तक कोई इस तरह का निज़ाम वाज़े नहीं किया कि जिससे कराची को फ़ायदा पहुंच सका हो। आपने देखा कि उन एरियाज़ के अंदर भी जहाँ पे बिलिंग हो रही है वहाँ पे भी लोड शेडिंग हो रही है, और उन एरियाज़ के अंदर भी जो उनका एक बहाना, एक रीज़न बन चुका है कि जी यहाँ पे लोग हमें बिल पे नहीं करते, वहाँ पे भी लोड शेडिंग कर रहे हैं। कंपटीशन का दौर है। 10 साल के अंदर इन्होंने अपनी कारकर्दगी नहीं दिखा सके। डेफिनेटली हमें मुतालबा कर रहे हैं कि दूसरी कंपनी को भी मौका मिलना चाहिए। हमें कराची की हालत को बेहतर करना है। अब बेहतर करने के लिए हमें कोई भी अगर स्टेप जो हमारी कराची के फायदे के लिए हो, हमें वो बिल्कुल उठाना चाहिए। और मैं तो इस मौके पे ये भी कहूंगा कि क्यों नहीं कोशिश की जा रही, जब उनका 26%, जैसे मैंने आपसे पहले बात भी की, उनका 26% विफाक का शेयर भी है, तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही? और साथ में अगर आप लोगों ने मुतालबा कर दिया, तो जैसे भी शफात ने पूछा, कोई होमवर्क है आपके दिमाग में, कोई दूसरी भी जो भी कंपनी आप खोलना चाह रहे हो उस हवाले से कुछ भी जहन में हो, या सिर्फ मुतालबा कर दिया है, तजावीज़ अभी कोई भी नहीं है? नहीं जी, आज इस हवाले से हमारी गवर्नर साहब के साथ इंशाल्लाह मीटिंग भी है। देखिए, हमारी नुमाइंदगी यहाँ सिंध के अंदर गवर्नर साहब हैं। गवर्नर साहब के थ्रू जो भी कंपनीज हैं वो बिल्कुल होमवर्क अपना कर रहे हैं, और थ्रू गवर्नर साहब जो है वो हमारी जो फिजिबिलिटीज़ हैं, जो हमारे सजेशंस हैं, वो इंशाल्लाह वफाक तक पहुँचेंगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि के इलेक्ट्रिक के पास बड़ा अच्छा मौका था, लेकिन उन्होंने शायद ये समझा कि हम फेडरल की जमातें कराची के अंदर, PTI का यहाँ पे जो है वो असर रसूख है, तो शायद PTI इनके खिलाफ आवाज़ ही उठाएगी। ऐसा नहीं है। अच्छा, लोग जानना चाहते हैं राजा साहब, वैसे तो आप लोग, तो आपका ताल्लुक ऐवान से है, आप लोग ऐवान में जाके अवाम की खिदमत कर सकते हैं। सड़कों पे आना, एहतजाज करना, तो बेचारी अवाम के पास जो आखिरी हरबा रह गया है। किस किस्म का एहतजाज होगा आप जो करने जा रहे हैं आपके इलेक्ट्रिक के खिलाफ? देखें, ये अवाम से हट के एहतजाज हो रहा है। आज हमने अवाम को कॉल नहीं की है। हमारे तमाम PTI के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं
आज हम वहाँ पे धरना दे रहे हैं, एहतजाज नहीं धरना दे रहे हैं। हम वहाँ बैठेंगे उस वक्त तक जब तक अपना ये एग्रीमेंट पब्लिक नहीं करते, उस वक्त तक जब तक ये कराची की लोड शेडिंग का खात्मा नहीं कर देते, उस वक्त तक जब तक ये हमें सच नहीं बता देते। 2800 मेगावाट हमारी नॉलेज के मुताबिक इनकी अपनी पैदावार है, 600 से 650 मेगावाट जो है नेशनल ग्रिड से इनको मिलता है, 3000 मेगावाट कराची की जो है वो बिजली की जरूरत है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि फिर प्रॉब्लम कहाँ पर है के इलेक्ट्रिक को आ रहा है। प्रॉब्लम अगर के इलेक्ट्रिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस वक्त दो तीन प्रॉब्लम्स हैं। एक तो जो लोड मैनेजमेंट है वो काफी ज्यादा है, दूसरा उनके पास लाइन लॉसेस जो है उसको ओवरकम करने के लिए लोड मैनेजमेंट करनी पड़ रही है, और तीसरा तेल की रसद वो अभी तक पूरी तरह बहाल नहीं हुई। ये मुतवक्के तौर पे ये रद्द-ए-अमल सामने आता है। तो कोई आपके पास एहतजाज जब आप कर रहे हैं तो आपने जो मुतालबात रखे हैं, जो केस स्टडी किया है, उसके मुकाबले में आपने अपनी भी तजावीज़ रखी हैं, या आपके पास सिर्फ अभी एहतजाज का ही है? देखें, अभी तो हमारे पास ज़ाहिर सी बात है, देखें जब जुल्म सितम बढ़ता है तो उसके खिलाफ एक ही रास्ता रह जाता है कि वो या तो अवामी प्रोटेस्ट हो या ईवान के वो लोग जो अवाम के वोट से जो है मुंतखब हो के आते हैं वो उनके खिलाफ वहाँ पे एहतजाज की कॉल दें। अपना एक चीज मुझे अजहर साहब और क्लियर कर दीजिएगा, आपका मौक़िफ़ क्या है कि कराची में बिजली की जनरेशन की कोई दूसरी कंपनी क्रिएट की जाए? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन तो बहरहाल एक ही रहनी है, घर के सामने एक ही तार गुजर रही है, उस एक ही तार में से बिजली आनी है। तो क्या आप डिस्ट्रीब्यूशन एंड तो ज़ाहिर है कि इलेक्ट्रिक के पास रहेगा, तो क्या आप बिजली की जनरेशन साइड पे बात करें या आपके जहन में डिस्ट्रीब्यूशन का भी कोई दूसरा नेटवर्क है? देखिए, जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों की प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ रही है ना। के इलेक्ट्रिक असल में जब तक हमें क्लियर स्टेटमेंट अपना क्लियर नहीं करेगा तो हमें तो हर जगह पे शक व शुबात रहेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन का भी इशू है, जनरेशन का भी इशू है। अगर के इलेक्ट्रिक की निज़ाम नहीं संभाल सकती तो वो वफाक से कह दे, लेकिन वो क्यों वफाक से कहेगा? अरबों रुपए की रेवेन्यू उनको कराची से हो रही है। और मेरी नॉलेज में एक चीज़ का और इजाफा हुआ है कल रात को कि मुझे ये मालूम हुआ है कि के इलेक्ट्रिक कराची को तो बिजली पूरा नहीं कर पा रही, लेकिन हब की तरफ भी ये इन्होंने अपना सिस्टम चलाया और वहाँ पे भी ये बिजली दे रहे हैं। इंशाल्लाह मैं उसकी भी निशानदेही करूंगा, मेरे पास प्रूफ आ जाए तो ये चीज भी हम ऊपर लेके जाएंगे कि कराची को आप बिजली पूरी नहीं कर पा रहे तो हब में आप जाके के इलेक्ट्रिक का क्या काम है, वहाँ बिजली को पैदावार उनको उनकी इंडस्ट्रीज को दे रहे हैं। सही सही, बहुत बहुत शुक्रिया जी। राजा अजहर साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बता रहे थे जनाब एहतजाज हो मुतबादिल इनके पास नैरेटिव क्या है वो हम नहीं जान पाए, वो एग्जैक्टली नहीं जान पाए। वही वाली बात कि जो बिजली में की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, जो टैरिफ बढ़ा है, वो तो वफाकी गवर्नमेंट ने उसकी मंजूरी दी है। तो एक तरीके से बिजली भी महंगी हो गई, जिसमें ओवर बिलिंग का बहुत बड़ा किरदार है कि लोग काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि जो इस बार जो बिल आ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के वो डबल होकर आ रहे हैं।